Good morning class. Today I will teach you gorilla. Lesson 10 gorilla. Gorilla everybody knows कि एक एनिमल का नाम है जिसे हम सभी जानते हैं. इवन हम सब ने देखा भी होगा जू में कि गोरिल्ला वहाँ पे एक एनिमल है. तो इसमें जो पोएट है वो एक गोरिल्ला के बारे में बता रहा है कि मार्टिन हनीसेट जिनका नाम है वो गोरिल्ला के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे किसने बुलाया और उसने वहाँ पे क्या किया. हैव यू एवर हैड एन अनयूजुअल विजिटर एट योर हाउस? वाई वॉज इट एन अनयूजुअल? वाई व्हाट डिड यू डू? यानी कि आपके घर पे अगर गेस्ट आते हैं तो हम लोग ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान हैं, तो हम लोगों की तरह हम लोगों के घर में वैसे ही लोग गेस्ट में आते हैं. बट कोई एक ऐसा इंसान विज़िट करे जिसको हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते और वो हमारे घर पे आ जाए तो हम लोग उसको कैसे चाय नाश्ता पानी या खिलाएंगे या क्या करेंगे. तो उसी के बारे में जो हमारे यहाँ पोएट हैं मार्टिन हनीसेट, तो उसी के बारे में वो बताना चाह रहे हैं कि आगे पोएम में क्या हुआ. A giant gorilla came to tea. However, asked him, it wasn't me. Giant means काफ़ी बड़ा, यानी कि बहुत ताकतवर, और गोरिल्ला तो वैसे भी ताकतवर होता है. तो a giant gorilla came to tea, और वो आता है क्या पीने के लिए? चाय पीने के लिए. However, asked him, it wasn't me. He came in through the kitchen's wall. और जब उसे पूछा जा रहा है कि तुम्हें किसने बुलाया, तो वो ये नहीं बोलता है कि मुझे किसने बुलाया, बट वो कहाँ से आता है? किचन के पास की जो वॉल है वो उस विंडो, किचन की जो वॉल है, दीवार है, तो वो वहाँ से आता है. इट टुक 6 चेयर्स टू सिट हिम. और उसने अपने लिए जो चेयर्स लगाता है वो कितनी लगाता है? 6 चेयर्स, वहाँ पे कुर्सियाँ लगाता है वहाँ पे, कि वहाँ पे 6 कुर्सियों को लगाता है बैठने के लिए. ही ड्रैंक हिज टी स्ट्रेट फ्रॉम दी पॉट. और वो क्या करता है कि जो चाय जो होती है पॉट में, केटल में, तो वो क्या करता है, वो उसे पी लेता है, वो उससे पूरा निकालता है और उससे चाय को पी लेता है. और दिस इज़ द वर्ड ड्रैंक. ड्रिंक की ये सेकेंड फॉर्म है ड्रैंक. एंड दिस वन इज़ द केम, इज़ द कम की सेकेंड फॉर्म है, इज़ द केम. एंड टुक इज़ द टेक की सेकेंड फॉर्म है टुक. ठीक है. एंड सैंडविचेस ही एट अ लॉट, यानी कि जितनी वहाँ पे जो सैंडविचेस जो भी बन रही थी, तो वो क्या कर, वो खाता ही जा रहा था सैंडविचेस, वो खाता ही जा रहा था. और उसने खूब सैंडविचेस खाई, उसने थोड़ी नहीं बहुत ढेर सारी उसने सैंडविचेस भी खाई. और दिस इज़ द अनदर वर्ड ईट का दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ एट. He poked the jellies to make them wobbles. Wobbles means move steady, यानी कि उस पर थपथपाया, यानी कि उसने क्या किया, जेलीज भी उसने खूब ढेर सारी खाया, फिर उसके बाद उसको wobbles means उसको थपथपाया. Then swallowed them with just one gobble. Swallowed means होता है कि एक बार में उसे निगल जाना. जैसे हम लोग भी कुछ खा रहे होते हैं टॉफ़ी या च्युइंगम, तो अचानक से वो जब छोटी हो जाती है तो वो गले से तुरंत नीचे, तो उसने क्या किया था, जो जेली से, तो उसने एक साथ पूरी सॉलो कर रहा था, पूरी एक साथ में खा जा रहा था. देम जस्ट इन वन गबल मीन्स वो सारी एक चीज़ को एक बार में इकट्ठे, मतलब वो खाता जा रहा था. ऑल दैट रिमेन्ड ऑन द प्लेट वॉज केक. और फिर जब वहाँ पे एक प्लेट में क्या होता है, केक होता है, फिर उसे क्या मिलता है, केक. ऑल दैट रिमेन्ड ऑन दैट प्लेट वॉज केक. और फिर उसे वहाँ पे केक की प्लेट मिलती है, जो बची थी केक की प्लेट, और वो ही वॉज नथिंग एल्स फॉर हिम टू टेक. और उसने फट से उसे भी उठा लिया, और जब उठाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसे भी वो खा जाएगा. फिर उसने क्या किया, ऑल दैट रिमेन्ड ऑन द प्लेट वॉज केक. जो केक की प्लेट बची हुई थी, देयर वॉज नथिंग एल्स फॉर हिम टू टेक. और उसने बहुत जल्दी से उसको भी उठा लिया. When he had eaten that, I showed him the door. और उसने फिर फटाफट उसने जल्दी से खा लिया. खाने के बाद फिर जो वो क्या करता है, जो पोएट है, तो वो ये बोलता है कि मैंने फिर उसको वहाँ से खाने के बाद उसको क्या दिखाया,
बाहर जाने का दरवाज़ा। When he had eaten that, यानी कि जब वो खा चुका, I showed him, यानी कि मैंने उसे दिखाया, क्या दिखाया? जाने का बाहर का दरवाज़ा, कि अब तुम यहाँ से जाओ। And hoped he had gone now there was no more, यानी कि वो ये कहने चाह रहे थे, उन्हें आशा थी कि अब वो यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है, अब ये वहाँ से चला जाएगा। बट इंस्टेड ऑफ ही एट द डोर एज वेल, उसके बाद जो दरवाज़ा था उसे भी उसने खाना शुरू कर दिया, जो दरवाज़ा था उसे भी खाना स्टार्ट कर, एक्सेप्ट फॉर द नॉकर्स एंड द बेल, यानी कि नॉकर्स यानी कि खटखटाया जिस पे जाता है वो, और बेल, उन दोनों को छोड़ करके बाकी जो सारी चीज़ें थी वो एक एक करके वो खाता जा रहा था। कौन खा रहा था? गोरिल्ला। आफ्टर दैट ही एट लास्ट डिसाइडेड टू गो, तभी वो लास्ट में डिसाइड करता है कि अब इसे जाना चाहिए। हु इन्वाइटेड हिम, तभी वो जो पोएट है वो ये पूछता है, इन्हें किसने इन्वाइट किया था? आई हैड लाइक टू नो, मुझे ये मालूम करना है, हु हैड इन्वाइटेड हिम, बट नोबडी नोज कि गोरिल्ला को किसने इन्वाइट किया था। कोई नहीं जानता है कि गोरिल्ला को किसने इनवाइट किया था, बट वो तो एक अनयूजुअल विजिटर्स की तरह वो आ गया और उसने सारी चीज़ें खाना और जो भी चीज़ें थी उसने फटाफट खाना स्टार्ट कर दिया और उसने जम के खाया। फिर जो बचा भी जो था, बचने वाला भी, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, उसने सारी चीज़ें खा ली। दैट्स इट। और पोएट वो ये जानना अभी भी चाह रहा है कि उसको किसने बुलाया गोरिल्ला को। देन टुडे आई विल ऑल्सो टेल यू द सम राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल टी, मी, wall, all, pot, lot, wobble, cobble, cake, take, dough, more, well, bell, go, now. These are the some rhyming words which I am telling you. Even you have to write in your copy also. कि rhyming words you have to note in your copy, and even I am just telling the some dictation words, just like you can say hard words, you have to also write in your copy, just like gorilla, giant, throw, kitchen, straight, drunk, sandwiches, jellies, poked, swallowed, remained, nothing, showed, eaten, hoped. Instead of you have to just mention it of also, and accept, knockers, and I think I have underlined the design, decided and invited. These are the some other words for the dictation. You have to and you can also mark it here, visitors, unusual. These are the some other words you have to I am one time more I just tell you what these words are written and what you will read it. Unusual, visitor, giant, gorilla, throw, kitchen, drunk, straight, sandwiches, poked, jellies, swallowed, remained, nothing, eaten, showed, hoped, instead, accept, knockers, decided, invited. Sometimes some words are very big, you can't plan it. आप जैसे कोई वर्ड बड़ा होता है, आप उसको याद करने में प्रॉब्लम होती है, then how you will write? I will just give some example in a very easy way. You have to just break some words, यानी कि just you can take vowel. For you can take vowel. Just you have to take two words, woo, W-O, woo. Yeah, you can take woke,
WOB वो, bell, BLE bell, वो bell, जैसे you can say sandwich, SAND sand, which, WICH, which, chess,